नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी खबर आई जो न्याय की जीत का प्रतीक बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को 34 महीने की लंबी जेल यातना के बाद मंगलवार को जमानत मिल गई। महाराजगंज जेल से बाहर आते ही इरफान सोलंकी ने इसे न्याय की जीत करार दिया। याद रहे, हाल ही में आजम खान को भी इसी तरह की राजनीतिक साजिशों के शिकार होकर जमानत मिली थी। लेकिन इरफान सोलंकी का मामला और भी दर्दनाक है। एक परिवार की लगातार संघर्ष की कहानी, जहां अन्याय की चोटें झेलते हुए भी सोलंकी परिवार ने सिर ऊंचा रखा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझिए और देखिए कि कैसे भाजपा की साजिशें जनता के विश्वास को हरा नहीं पाई। सबसे पहले लौटते हैं साल 2022 में। इरफान सोलंकी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए। एक मेहनती नेता जो गरीबों और पिछड़ों की आवाज थी। उन पर आगजनी का आरोप, गैंगस्टर एक्ट और न जाने कितने मुकदमे ला दिए गए। जून 2022 में इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कोई संयोग नहीं था दोस्तों, यह भाजपा का कुख्यात सॉफ्ट टारगेट था, जहां विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे ठूंस कर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इन लोगों में खासकर मुस्लिम नेता टारगेट पर थे। फिर क्या आजम खान, क्या इरफान सोलंकी और क्या अंसारी परिवार, लगातार इन परिवारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इरफान सोलंकी जो कभी सड़कों पर जनसेवा के लिए जाने जाते थे, अब बिना किसी ठोस सबूत के जेल की ठंडी दीवारों में कैद थे। 34 महीने यानी लगभग 3 साल परिवार बिखर गया, लेकिन इरफान का हौसला नहीं टूटा। यह अन्याय की इंतहा थी, जहां न्यायपालिका तक पहुंचने में सालों लग गए। लेकिन इन सब के बीच सोलंकी परिवार ने हार नहीं मानी। इरफान की पत्नी बहादुर नसीम सोलंकी ने कमान संभाली। इरफान की गिरफ्तारी के बाद सीसामऊ सीट खाली हो गई और भाजपा ने सोचा कि अब यह सीट उनके कब्जे में आ जाएगी। लेकिन जनता ने कुछ और ही फैसला सुनाया। नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में नसीम सोलंकी ने इरफान की विरासत को संभाला और सपा के टिकट पर मैदान में उतरे। यह चुनाव सिर्फ सीट बचाने का नहीं था दोस्तों, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक जंग थी। भाजपा ने हर हथकंडा अपनाया, अफवाहें फैलाई, फर्जी प्रचार चलाया, यहां तक कि सीसामऊ की सड़कों पर दबाव की राजनीति हुई। उनके उम्मीदवार सुरेश अवस्थी को हर संभव संसाधन बीजेपी ने उपलब्ध कराया। लेकिन क्या हुआ? जनता ने सिंपैथी वेव के साथ नसीम को 8000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दिलाई। सीसामऊ जो सपा का गढ़ रहा, वही गढ़ भाजपा की साजिशों को धूल चटा बैठा। नसीम सोलंकी की जीत सिर्फ एक महिला की ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे सोलंकी परिवार की अटूट एकजुटता और जनता के विश्वास की मिसाल थी। भाजपा की हार ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में साजिशें टिकती नहीं। और 30 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरी लंबित गैंगस्टर एक्ट केस में इरफान को जमानत दी। जेल के दरवाजे खुलते ही इरफान सोलंकी ने कहा कि यह न्याय की जीत है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। यह रिहाई सिर्फ इरफान की नहीं, बल्कि उन सभी विपक्षी नेताओं की जीत थी जो भाजपा की दमनकारी राजनीति का शिकार बने। आजम से लेकर इरफान सोलंकी तक ये कहानियां बताती हैं कि सच्चाई का साथ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सोलंकी परिवार जो अन्याय की आग में तपकर निकला है, अब और मजबूत होकर लौट रहा है। सीसामऊ की जनता ने साबित कर दिया कि वोट की ताकत साजिशों से बड़ी है। दोस्तों, यह खबर हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में न्याय अंततः जीतता है। सोलंकी परिवार को बधाई और भाजपा को एक संदेश कि जनता जाग चुकी है। इस खबर पर बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इरफान सोलंकी कानपुर वापस आ गए हैं और आगे की अब रणनीति क्या होगी, ये ईश्वर मालिक। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।